हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जस्ट टेक इन्फो में। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल है कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे और कब हुई थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हद से ज्यादा ख्वाहिश करने पर हमने यह वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत कब और कैसे हुई। साथ ही आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उनकी कब्र आज कहां पर मौजूद है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत उनकी बीवी हलीमा सुल्तान से पहले हुई थी या फिर बाद में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी जुस्तजू है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। दोस्तों, यह बात तो जाहिर सी है कि जब से अर्तुगरुल गाजी सीरियल आया है तभी से हर मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के बारे में काफी कुछ जानने लगा है, और अर्तुगरुल गाजी के बारे में ज्यादातर लोग की मालूमात हद से ज्यादा बढ़ गई है। और जो भी बंदा कुछ नहीं जानता है वह हमेशा जानने के लिए बड़ा ही बेचैन और शौकीन रहता है। लिहाजा इन्हीं तमाम चीजों में से अहम जो पॉइंट था कि वह यह था कि आखिर अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि जो भी शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है यानी कि जंग करता है, उसके सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं। या तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद हो सकता है या फिर गाजी हो सकता है, क्योंकि जो भी अल्लाह की राह में जंग करते करते अपनी जान गंवा देते हैं और काफिरों के हाथ से कत्ल हो जाते हैं, उन्हें हम शहीद कहते हैं। और जो भी शख्स जंग करते करते अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं होता है यानी उसका कत्ल नहीं होता है बल्कि वह फतह हासिल करता है और जीत जाता है, उसे हम गाजी कहते हैं। और जाहिर है कि अर्तुगरुल के नाम के आगे गाजी लगाया जाता है, तो इससे यह बात तो होती है कि अर्तुगरुल गाजी किसी भी जंग में वह शहीद नहीं हुए थे बल्कि वह गाजी थे। अब सवाल यह है कि वह जब किसी जंग में शहीद नहीं हुए थे और उनका कत्ल भी नहीं हुआ था, तो फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, जब आप इतिहास की किताबों में इस चीज को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इतिहास से यह मालूम होगा कि 1279 में अर्तुगरुल गाजी काफी बूढ़े और काफी कमजोर हो गए थे, तो उन्होंने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी और कबीले का सारा निजाम अपने सबसे छोटे बेटे और होशियार बेटे उस्मान गाजी को दे दिया था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी की वफात से पहले ही अर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान को अपना खलीफा यानी सरदार बना दिया था, और फिर उस्मान गाजी के सरदार बनने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद अर्तुगरुल गाजी की 1281 में वफात हो गई थी। अर्तुगरुल गाजी की एक आम वफात थी, यानी उनकी मौत एक आम बीमारी के जरिए से हुई थी, जिस तरह बूढ़े लोगों की मौत होती है। लिहाजा उनके बारे में इतिहास में कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है उन्हें शहीद किया गया या उन्हें किसी तरह से कत्ल किया गया, बल्कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक लंबी यानी दराज उम्र तक हुई थी, और काफी लंबी जिंदगी गुजारने के बाद उन्हें एक आम और मामूली वफात पाई थी। लिहाजा यह बात पर होती है कि उनकी वफात वैसे ही हुई थी जैसा कि आमतौर पर उम्र दराज शख्स की होती है। लिहाजा बात करते हैं कि आखिर उनकी कब्र कहां पर है। उनकी कब्र आज तुर्की में सागो शहर में उनकी बीवी यानी हलीमा खातून सुल्तान की भी कब्र मौजूद है। और आपकी नॉलेज के लिए यह भी बता दें कि अर्तुगरुल गाजी की बीवी यानी हलीमा सुल्तान की वफात अर्तुगरुल गाजी के वफात के तकरीबन 1 साल के बाद हुई थी। लेकिन अर्तुगरुल गाजी की सीरियल में दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान की वफात पहले हो जाती है और अर्तुगरुल गाजी की वफात बाद में होती है। हालांकि यह एक झूठ था। सच्चाई यही है कि अब अर्तुगरुल गाजी की वफात पहले हुई थी और उनकी बीवी हलीमा सुल्तान की वफात तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद हुई। दोस्तों, ये जानकारी थी अर्तुगरुल गाजी की कब्र कहां पर है, कौन से शहर में है और उनकी बीवी के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।